हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज हम लोग एक और डेरिवेशन को देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालना हम लोग जो है देखेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालेंगे ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल एट एनी पॉइंट। किसी पॉइंट पे हम लोग जो है क्या करेंगे, डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। चलिए, तो किसी पॉइंट मतलब अब तक जो हम लोग देख चुके हैं वो एक्सियल लाइन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किए हैं। वो कितना आया है देख लीजिए। एक्सियल लाइन पे जो है वो है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r⁻³ इक्विटोरियल लाइन पे हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किए हैं। वो कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r⁻³ तो ये दो कैलकुलेशन हम लोग जो है कर चुके हैं, एक्सियल लाइन के लिए, इक्विटोरियल लाइन के लिए। ये दोनों आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि अगर इसको आप बढ़िया से नहीं समझे हो तो फिर ये आप नहीं समझ पाओगे, है ना। तो प्रीवियस वीडियो में जाके जो है ये दोनों को आप जो है सबसे पहले देखिए, तब इसको आप जो देखोगे देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या कुछ चल रहा है ना। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले जो है आप एक्सियल लाइन के लिए और इक्विटोरियल लाइन के लिए जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया है, सबसे पहले उसको जाके आप जो है देख लो, है ना। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम मान के चलते हैं कि जो है आपको एक्सियल लाइन के लिए और इक्विटोरियल लाइन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैलकुलेट मैंने किया है ये आपको जो है पता है। आइए चलिए हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कैलकुलेट करते हैं। इस बार नहीं एक्सियल लाइन पे कैलकुलेट करेंगे, नहीं इक्विटोरियल लाइन पे कैलकुलेट करेंगे। इक्विटोरियल और एक्सियल को छोड़ के कोई भी पॉइंट पे हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। चलिए देख लीजिए, डाइपोल का सेंटर ओ, डाइपोल के सेंटर से आर डिस्टेंस पर पी कोई पॉइंट है जहां हमको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है कैलकुलेट करेंगे। और ये जो आप देख रहे हो ओपी डाइपोल लेंथ के साथ जो है एंगल थीटा बना रहा है, ये देख रहे हो ना। चलिए ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि आपको पता है कि डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। चलिए, तो ये जो डाइपोल मोमेंट आप देख रहे हो जिसको पी से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसको हम लोग जो है रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इसका एक कंपोनेंट इधर बनाते हैं, ये देख लीजिए। तो थीटा के साथ जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, पी कोस थीटा। और दूसरा कंपोनेंट जो है ये रहा पी साइन थीटा, जो कि पहले वाला जो कंपोनेंट है उसका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल होगा। देख रहे हो ना। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए ये जो डाइपोल है, ये डाइपोल, ठीक है। तो ये रहा डाइपोल आपका पी कोस थीटा। पी जो पॉइंट आप देख रहे हो, पी पॉइंट, वो डाइपोल के रिस्पेक्ट में जो है एक्सियल लाइन पे है। पी जो यहाँ पर पॉइंट है, ये डाइपोल जो पी कोस थीटा आप देख रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में ये पी पॉइंट जो है ये एक्सियल लाइन पे है, देख लीजिए। तो ये जो पी पॉइंट है वो डाइपोल के रिस्पेक्ट में कैसा है, एक्सियल लाइन पे है। तो इसके लिए एक्सियल के लिए जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, है ना। तो ये रहा आपका डाइपोल, ठीक है। ये रहा पी पॉइंट, तो इसके रिस्पेक्ट में पी पॉइंट एक्सियल लाइन पे है। तो इस पी पॉइंट पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा एक्सियल लाइन, वो हम लोग देख चुके हैं। वो क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r⁻³ है ना। देख रहे हो आप, जिधर डाइपोल का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे देख लीजिए ये रहा आपका डाइपोल, इसी के जो है, ठीक है, एलोंग देख लीजिए जो इसी के डायरेक्शन में क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, देख लीजिए एक और हम लोग डेरिवेशन किए हैं। वो क्या, ये रहा आपका जो है डाइपोल इक्विटोरियल लाइन के लिए। तो डाइपोल के ठीक ऑपोजिट पी पॉइंट पर हमको मिला था क्या, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिला था इक्विटोरियल लाइन के लिए। तो यहाँ पर आप देख लो, ये रहा आपका जो है डाइपोल, डाइपोल की डायरेक्शन ये है। तो पी पॉइंट पर ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस डाइपोल के लिए पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, ये वाला होगा इक्विटोरियल लाइन के लिए। और ये हमको जो है पता है, कैलकुलेट हम कर चुके हैं। वो क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r⁻³ ये चीज़ आपको जो है याद रखना है। एक एक्सियल के लिए और इक्विटोरियल के लिए अगर आप जो है पहले से पढ़े होंगे तो ही आपको जो है ये समझ में आएगा, है ना। चलिए ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर बारी बारी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है कैलकुलेट करते हैं पी पॉइंट पर। ये देख लीजिए, तो सबसे पहले हम लोग जो है देख लेते हैं एक्सियल लाइन के लिए। ये रहा एक्सियल लाइन के लिए, क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि डाइपोल के रिस्पेक्ट में पी पॉइंट जो है वो क्या है, एक्सियल लाइन पे है। तो पी पॉइंट पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा देख लेते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हम लोग, देख लीजिए उसको। तो हम लोग जो है जानते हैं कि ये एक्सियल जो होता है वो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देख लो।
2p/r⁻3। मगर यहाँ पर जो डाइपोल है वो क्या है आपका, p नहीं है बल्कि क्या है, p cos थीटा रख दीजिए, p cos थीटा, ठीक है, डिवाइड बाई r⁻3। तो बातें समझ में आ रही है कहाँ पर चेंज हो रहा है। एक्सीएल के लिए आप एज इट इज लिखोगे, बस डाइपोल जो यहाँ पर आप देख रहे हो p, इसके जगह पे क्या लिखेंगे आप, चूंकि इसके लिए आप देख रहे हो p पॉइंट पर, तो यह हो जाएगा p cos थीटा। इसकी डायरेक्शन क्या है, अलोंग pm। अब इसी पॉइंट p पे हम लोग जो है देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। चलिए, तो इसको किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये रहा, ये देखिए, ये तो यहाँ पर जो है आप ध्यान से देखिए, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ऑन इक्वेटोरियल लाइन, है ना। इक्वेटोरियल लाइन होगा ना, आप इक्वेटोरियल लाइन के लिए जो है कर चुके हो, वो क्या होता है कि ये जो है देख लो, डाइपोल, डाइपोल की डायरेक्शन जो है -q से +q, ये रहा p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिला था डाइपोल के ठीक अपोजिट। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, यहाँ पर देखिए डाइपोल की डायरेक्शन ये है, p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा। तो p पॉइंट पर इस डाइपोल के कारण अगर आप जो है देखोगे तो ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल के लिए, है ना। चलिए, तो इसकी वैल्यू आपको पता है, ये क्या होता है 1/4πε0 p/r⁻3। तो p का जगह पर क्या चेंज करेंगे, यहाँ पे जो डाइपोल है वो ये है p sin थीटा, तो इस p का जगह पे क्या रखोगे आप, p sin थीटा। चलिए रख देते हैं इसको। तो रखने के बाद जो है आपको क्या यहाँ पे मिल रहा है, देख लीजिए, p sin थीटा डिवाइड बाई r⁻3, और इसकी डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी, अलोंग pn। इसकी डायरेक्शन क्या है, pn, देख लीजिए, ये रहा आपका जो है pn, ये डायरेक्शन है इसका। चलिए, तो इसके बाद हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है कैलकुलेट करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को, है ना। देख लीजिए, p पॉइंट पर जो है इस डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना वो ये बना एक्सीएल के लिए। अच्छा, इस डाइपोल के कारण जो p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बना वो ये बना इक्वेटोरियल के लिए। तो अब ये दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो ये मिलेगा। इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, इसको निकालने के लिए जो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन उसका यूज कर लेंगे और आसानी से इसको जो है हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। चलिए, तो अगर यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जो है एक दूसरे का क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। चलिए, तो हम लोग जो है क्या करते हैं, फॉर्मूला जो है अप्लाई करते हैं, और थीटा के लिए हम लोग क्या लेंगे, 90 डिग्री लेंगे, है ना। चलिए ठीक है। चलिए, अब हम लोग जो है पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या हो जाएगा, एक्सीएल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, उसका स्क्वायर होगा, प्लस इक्वेटोरियल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसका स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स ऑफ ई एक्सीएल ई इक्वेटोरियल कोस थीटा। थीटा का जगह पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अभी मैंने आपको बताया कि ई एक्सीएल और ई इक्वेटोरियल दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या है आपका, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे आप जो है थीटा की जगह पे 90 रख दीजिए। अब ई एक्सीएल के लिए जो वैल्यू आई है उसको आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, ई इक्वेटोरियल के लिए वैल्यू को पुट कीजिए। कोस 90 जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो इस 0 को इतना से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 0, p² 4πε0r⁻3, ठीक है। मतलब ये दोनों में है, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉमन कर लेंगे, है ना। दोनों में जो सेम चीज़ है उसको कॉमन कर लीजिए। तो अंदर में देखिए जो है क्या बचेगा, 2 2 जा 4, ये रहेगा यहाँ पर। चलिए, कोस स्क्वायर थीटा प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा, बाकी जो है सबको आप जो है कॉमन कर लीजिए यहाँ पे, है ना। अच्छा, अब क्या करेंगे देख लीजिए। चलिए, इसको क्या कीजिए, आप जो है स्क्वायर रूट से बाहर निकाल दीजिए, है ना, क्योंकि इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा ये। चलिए देखिए, तो क्या इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, 4 कोस स्क्वायर थीटा को 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, क्या फर्क पड़ता है, 3 और 1 4, है ना। चलिए, तो इससे फायदा क्या हुआ, फायदा ये होगा कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या जानते हैं आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 जानते हैं आप, इसको आप एज इट इज लिख दो। तो ये रहा आपका जो है फाइनल डेरिवेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, है ना। किसी भी पॉइंट पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये है आपका। चलिए ठीक है, अब हम लोग कुछ स्पेशल जो है केस इसमें जो है देख लेते हैं। तो फर्स्ट केस क्या है, अगर थीटा जो है आपका वो 0 हो जाए, ये 0 जो है कब होगा, देख लीजिए,
जब आपका ये जो पी पॉइंट आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये पी पॉइंट अगर ये जो है डाइपोल के अलोंग अगर हो जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा, थीटा आपका 0 हो जाएगा, 0 डिग्री। तो 0 अगर आप यहाँ पे रखोगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, कोस 0 आपको पता है 1 होता है, ठीक है, +1। तो ये क्या निकल के आएगा, देख लीजिए, पी 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2, ये रहा 2 पी। अब इसको आप एज इट इज लिख दीजिए, इसको आप एज इट इज रख दीजिए, है ना। चलिए अब हम लोग सेकंड केस देख लेते हैं। ये देखिए, अगर जो है थीटा आपका 90 हो जाए, ये 90 जो है कब होगा, जब आपका ये जो देख रहे हो आप पी पॉइंट, जो यहाँ पे पी पॉइंट था, अगर ये पी पॉइंट जो है क्या होगा, इस डाइपोल के जो है, ये जो आप देख रहे हो ये क्या है आपका, ये डाइपोल है, डाइपोल के अगर परपेंडिकुलर हो जाएगा तब आपका थीटा क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। चलिए, तो अगर आप थीटा की जगह पर 90 रखोगे तो क्या हो जाएगा, कोस 90 0 +1। तो ये क्या हो जाएगा, देख लीजिए, p को p अपॉन 4πε0 r⁻3, ठीक है। चलिए, तो ये रहा आपका जो है सेकंड केस, है ना। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।